दे चुका हूँ। ऐसे क्या होता है जी? सबसे पहले ऐसे की हम बात कर लेते हैं। ऐसे जी एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है ना, जिसमें आपकी एग्जामिनर मेच्योरिटी चेक करता है। एग्जामिनर आपको जी वो क्या करता है जी, आपकी मेच्योरिटी चेक चेक करता है, आपकी थॉट्स की मेच्योरिटी क्या है, क्या आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख रहे हैं या ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपका असल में पर्सनैलिटी चेक करता है। और उसके बाद अगली बात आती है जी, ऐसे जो है वो 4 टाइप्स का होता है, ठीक है जी। ऐसे कितनी टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। एक्सपोजिटरी एसेज आते हैं जी। उसके बाद आगे जो हैं, एक्सपोजिटरी के बाद डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव। एक्सपोजिटरी ऐसे वो होता है जिसमें एग्जामिनर क्या करता है जी, इशू हाईलाइट करता है। इशू हाईलाइट करता है कोई भी, ठीक है ना, उसकी ये निशानी होती है। और साथ में उससे कंपैरिजन पूछता है। इशू भी हाईलाइट करता है और कंपैरिजन भी पूछता है और कंट्रास्ट भी आपसे पूछता है, ठीक है जी। उसके बाद आप जब आगे आते हैं, मेरी आवाज तो सबको क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस क्लियर सर। आ रही है सर। जी जी, ठीक है ठीक है, एक ही बंदा बोल दिया करे। एक्सपोजिटरी ऐसे की पहचान ये है कि उसमें एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करता है जी, निशानी ये है उसकी कि आपसे वो कंट्रास्ट मांगता है कि डिफरेंस। हाँ जी। बेटो जी जी। है यार ये कौन है फिर? सर इनको निकाल दे सर, शोर करे सर, आवाज नहीं आ रही फिर ये सही। कौन है कौन? इसको आइडेंटिफाई तो करें। इसको मैं निकालता हूँ। सर जी ये ये स्पीकर एचडी। सबके बंद कर देना। अब ठीक है। सर जी 3 लोगों के माइक खुले हैं। समीउल्लाह है सर, समीउल्लाह। बस ठीक है जी, हो गए कमाई। सर ये मेरा दोस्त मुझे मार रहा है सर जी। ठीक है जी, अब आवाज सबको म्यूट कर। अब मेरा ख्याल सुकून हो जाएगा। आवाज तो आप मुझे मैसेज में बता दें, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। सर। बस ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो एक्सपोजिटरी ऐसे है उसकी पहचान क्या होती है? एक्सपोजिटरी ऐसे की पहचान होती है, उसमें आपको इशू जो है वो हाईलाइट होता है। इशू क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, मसला होता है। जैसे आजकल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू चल रहा है, ठीक है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, सियासत में जो है आपके पॉलिटिकल जो लोग हैं वो एक पेज पे नहीं है, या इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है ना, ये इस तरह के इशू होते हैं, ठीक है ना। या जो आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ठीक है ना, डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ रही है और हमारे पैसे की कदर कम, जितने भी यानी कि मसाइल हैं उनको इशू कहते हैं। जिस टॉपिक में भी इशू की बात की जाती है उसको हम एक्सपोजिटरी ऐसे कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी बात है जी कि एक्सपोजिटरी ऐसे के दूसरा जो सबसे मेन इसका आप पहचान बता, रिकॉग्निशन जो है इसकी पहचान है वो ये है कि इसमें आपसे कंट्रास्ट पूछता है। जैसे जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग, ऑन कैंपस लर्निंग वर्सेस ऑफ कैंपस लर्निंग, ठीक है ना, कंट्रास्ट पूछेगा आपसे। ये है जी इसकी और इसकी एग्जांपल जो है वो ये है, मतलब आपको मैंने एग्जांपल इसकी बता दी एक्सपोजिटरी ऐसे की। उसके बाद आ जाता है जी आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है ना बड़े रिस्की ऐसे होते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे का मतलब होता है कि वो आर्गुमेंट, ठीक है ना, आर्गुमेंट से निकला। आर्गुमेंट का होता है बहस व मुबासा। जब 4 से 5 बंदे एक ही उस पे टॉपिक पे अपनी अपनी राय देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। 4 से 5 बंदे अपनी राय जो है वो इस नॉलेज के बेस पे देते हैं कि वो पॉलिटिकल बेस पे दे सकते हैं, वो हिस्टोरिकल बेस पे दे सकते हैं, फिलोसॉफिकल बेस पे दे सकते हैं, ठीक है ना। इन कॉर्नर्स पे जब 4 या 5 बंदे अपनी राय देते हैं तो उसको हम कहते हैं ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। तो ये इस टाइप के जो ऐसे होते हैं ना ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, इनको आपने नहीं करना अटेम्प्ट, ठीक है ना। इसकी जो मिसाल है वो ये है कि ग्रेट नेशंस विन वॉर विदाउट फाइटिंग। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे हिस्ट्री की बात डिमांड कर रहा हो, ठीक है ना, हो सकता है एग्जामिनर आपसे हिस्ट्री की बात कर रहा हो और आप जो है वो फिलोसफी की बात कर लें कि जो अच्छी कौमें होती हैं वो अपने आप को बेहतर कर लेती हैं बजाय किसी और को बेहतर करने के, ठीक है ना। तो इस तरह के टॉपिक में आपने नहीं जाना।
अगली बात आ जाती है जी, हाँ जी, यहां तक किसी का कोई सवाल? यस सर। जी जी, हुक्म कर। सर ज्यादातर किस मतलब पॉलिटिकल पे से आते हैं या किसी और चीज पे सर ज्यादातर? आपका जो मतलब अब हमें आप किस तरह का पता चल? जी जी, आपका जो पेपर है ना उसमें हाँ ज्यादातर जो मैंने एनालिसिस किया है ना उसमें तीन तरह के ऐसे आ रहे हैं। एक करंट अफेयर बेस जी ऐसे आ सर। रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जी आपके, सर। जी आप खामोश रहें, मैं आपको बता रहा हूँ। एक करंट अफेयर बेस पे ऐसे आते हैं जो मतलब जो जैसे फ्लड था, ठीक है ना, फ्लड करंट अफेयर था, ठीक है ना, जो मौजूदा मामला चल रहे हैं। अब क्या है, अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, धरने हो रहे हैं, ठीक है ना, इमरान खान और इनके मामला चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह करंट अफेयर के आते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया को वो बार बार हिट कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है इस बार वो डिजिटल मार्केटिंग पे दे दे, ठीक है ना। हो सकता है इस बार वो जो ऑनलाइन आप पैसे कमाते हैं उस पे दे दे, ठीक है ना। और तीसरा जो सॉरी है, सर, आवाज कट हो रही है सर। ठीक है ना, तीसरा आपको, अब ठीक आ रही है आवाज? जी जी ठीक आ रही है सर। इनका नेट इशू होता है इसलिए इनको नहीं, जिनका नेट सही है उनको सही आ रही है। चलें चलें जी, ठीक हो गया। उसके बाद जी एजुकेशन पे वो बार बार जो है आपको ऐसे दे रहा है। एजुकेशन पे ये तीन कोर एरियाज जो है ना, इन तीन कोर एरियाज को आपने क्या करना है जी, इनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आएगी ना, मैं ये वाली वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है, मैं ये सेंड कर दूंगा दी कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन जो चैनल है हमारा, उसके ऊपर आप वहां से भी देख सकते हैं, अपलोड अभी हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जी आगे बात आती है जी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैसे होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में भी क्या होता है जी, आपका इशू हाईलाइट हो रहा होता है। अब आपका यहाँ पे सवाल बनता है कि सर जी, डिस्क्रिप्टिव में भी इशू हाईलाइट होता है, एक्सपोजिटरी में भी इशू हाईलाइट होता है, तो इनमें फर्क क्या है? भाई जो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ इशू हाईलाइट हो रहा होता है। जो एक्सपोजिटरी है उसमें इशू भी हाईलाइट होता है, और क्या होता है उसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी क्वेश्चन करे वो। क्लियर है सर। क्लियर है ना। उसके बाद आता है जी नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे होता है, आपने उसको जो है, जब आप अपने बारे में कोई बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसे नैरेटिव ऐसे कहते हैं। इस तरह के ऐसे नहीं आते, इसे हम पर्सनल स्टेटमेंट, इस तरह की पर्सनल स्टेटमेंट होती है। और ऐसे में जिस चीज का आपने ख्याल रखना है ना, आपने कभी भी उसमें आई का वर्ड यूज नहीं करना, यानी कि मैं का इस्तेमाल नहीं करना, और यू, तुम का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे में सिर्फ थर्ड पर्सन की बात की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ही शी इट भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना, ही शी भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपने बड़ा कूल होके, ठीक है ना, इसको ऑर्गेनाइज किस तरह करना है आप ऐसे को, अब ये आपका सवाल है। सबसे पहले जी आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जब आपने इसका लिखना है, आप चीजें नोट डाउन करते जाएं। इंट्रोडक्शन इसका आपने लिखना है जी, इंट्रोडक्शन आपका कितने वर्ड्स का होना चाहिए? इंट्रोडक्शन आपको 40 वर्ड्स का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है भाई, जो आपका ऐसे आ जाता है, फर्ज करो आ जाता है जी, ग्लोबल दुनिया जो है वो गांव की शक्ल इख्तियार कर रही है, ठीक है ना, तो आपने उसको क्या करना है, उसको पॉइंट से कैसे, आपने अपने आप से सवाल करना है कि भाई कैसे ये गांव की शक्ल इख्तियार कर रही है। आपने फौरन जो है अपने दिमाग में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसमें आपने गांव की बात करनी है कि गांव में कैसे होते हैं मामला, कि भाई जो बाबे होते हैं, बुढ़े बाबे, ठीक है ना, वो धुआं लगा के बैठे होते हैं, वहां पे बातें कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली पॉलिटिकल लोग होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक घर में अगर कोई अच्छा सालन पकता है तो दूसरे घर में उसको शेयर किया जाता है गांव में, ठीक है ना, ये ट्रेंड है। तो ये क्या चीज है, ये शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है, कि दुनिया के अगर एक कोने पे कोई चीज अच्छी, देखे मोबाइल ये बना है मोबाइल, ठीक है ना, तो मोबाइल क्या है, ये पाकिस्तान में तो नहीं बना ना सैमसंग, ये तो किसी और मुल्क में बना है, ठीक है ना, लेकिन क्या है, शेयर हो गया है, क्योंकि ग्लोबल विलेज है ना, गांव है, गांव में एक घर अगर सालन पका है तो दूसरे घर भी वो पहुंच गया, यानी कि टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, इसलिए दुनिया क्या है, एक गांव का शक्ल इख्तियार कर गई है। जो महीनों के सफर थे वो आपके घंटों में हो गए हैं। जो आपके खत खतूत जाते थे, ठीक है ना, जिनको 3-3 4-4 माह लग जाते थे, अब एक मैसेज पे, आपकी एक क्लिक पे दुनिया आ गई है, ठीक है ना। इस तरह आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उसके बाद जो आप समझ लें कि भाई जो मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है ना, क्या है, गांव में एक औरत को अगर कोई आपने बात फैलानी होती है ना, एक औरत को कोई बात बता दो, यकीन मानो वो पूरे गांव में फैला देती है, ठीक है ना, आपको जरूरत ही नहीं होती किसी चीज की। तो क्या है, आजकल सोशल मीडिया वो किरदार अदा कर रहा है, आपकी जो खबरों के चैनल है, ठीक है ना, दुनिया में एक
कोई भी मसला होता है तो वो क्या करते हैं जी, वो उसी टाइम उसको एक्सपोज कर देते हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे का मतलब जो होता है ना वो एक्सपोज करना होता है, ये बात भी आप ज़हन में रखिएगा। ये एक्सपोजिटरी ऐसे है, ठीक है। जी उसके बाद जो है आपने इसमें ये एग्जांपल्स ये देनी है, ठीक है ना, मतलब एग्जांपल अच्छी देनी है, लॉजिकल एग्जांपल्स देनी है। पहले आपने उस जांचना है, ठीक है ना, उसको जांच के जी उर्दू में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जिस लैंग्वेज पे आपका अबूर है उस लैंग्वेज पे आप करें, ठीक है ना। अगली बात जी, आउटलाइन दे सकते हैं सर? जी आउटलाइन भी अगर आप लिखें, प्रैक्टिस की हुई हो तो फिर आप लिख सकते हैं। जो आपने अंदर मटेरियल लिखना होता है ना उसकी आप आउटलाइन बना दें, ठीक है जी। 3-4 पैराग्राफ की मतलब आप आउटलाइन बना दें। मतलब उसके नंबर होते हैं या सर, या वैसे जी के नंबर होते हैं, कटिंग करते हैं फिर वो, मैंने सुना है कटिंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 1 2 3 4 5 इस तरह नंबरिंग दे के उसके बाद पैराग्राफ आप लिखते हैं। अच्छा जी, अगली बात सर है जी, जी सर ये पॉइंट में लिखेंगे हम या एक पैराग्राफ बना के लिखेंगे? पॉइंट आप में 1 2 बेसिकली 3 लिखेंगे तो जी आप 3 पैराग्राफ बनाए। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का होगा, लेकिन ऊपर लिखना नहीं है कि ये इंट्रोडक्शन का है, ठीक है ना। जी जी, वो मैंने पूछना था कि इसमें ही लिखना है, क्या कहते हैं, ऊपर मार्कर का यूज नहीं करना उर्दू में? अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन आंसर सारे लूंगा, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करने दें बात, सबके लूंगा, ठीक है जी। सर जी जी, मैं आप सबके क्वेश्चन सबके लूंगा, एंड पे मुझे कंप्लीट करने दें। तो पर्सनल स्टेटमेंट भी पढ़नी है, एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं, टाइम मैनेजमेंट भी पढ़नी है, और आपके क्वेश्चन उसके बाद दूंगा। बस मुझे सिर्फ 7 मिनट दे दें, आप 7 मिनट में क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। इजाजत है? जी इजाजत है। थैंक यू जी। अच्छा जी, आपने 3 पैराग्राफ में ऐसे को लिखना है, ठीक है ना। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का है, ठीक है ना, उसमें आपने इंट्रोडक्शन उसका इंट्रोड्यूस करवाना है टॉपिक को, ठीक है ना, उसका तारुफ करवाना है। दूसरा जो आपका पैराग्राफ होना चाहिए वो बॉडी का है, ठीक है ना, मेन बॉडी उसको बोलते हैं, वो 120 वर्ड्स का आपका होना चाहिए। उसमें आपने 2 एग्जांपल्स, लॉजिकल एग्जांपल्स देनी है, उसके रिलेटेड कोहेरेंस होनी चाहिए, एक जैसी बात करनी है, उसी के रिलेटेड बात करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि सवाल गंदुम और जवाब चना, ठीक है ना, आपने उसी के रिलेटेड बात करनी है। उसके बाद जी तीसरा और मेन जो पॉइंट है वो आपका कंक्लूजन है। आप जिंदगी में भी ना कभी किसी बात को बगैर कंक्लूजन के ना छोड़िएगा, ठीक है ना। अगर आप दोस्त 2 मिलके बैठे हैं तो कोई ना कोई नतीजा अखज करके उठे, ठीक है ना, अपनी बातचीत का। उसके बाद आपने कंक्लूजन में उसका नतीजा अखज करना है उस टॉपिक का, और उसके बाद वे फॉरवर्ड देना है। अब वे फॉरवर्ड एक गांव का आप क्या देंगे कि उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आपने अपनी सजेशन देनी है उसमें कि भाई देखें वहां पे एजुकेशन का निजाम सही करेंगे, इंसाफ का निजाम सही करेंगे, ठीक है ना, वहां पे हम क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज लाएंगे, पौधे लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका ऐसे जो है ना वो बड़ा प्यारा हो जाएगा। उसके बाद जी नैरेटिव ऐसे पे आते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट आपकी ऐसे के रिलेटेड अब बताएं जी, अब अगर किसी का सवाल है ऐसे के रिलेटेड तो जी। सर मार्कर हेलो का सर। यूज करेंगे हेडिंग में? हाँ जी, मार्कर का यूज हेडिंग अगर आप देनी है तो मार्कर का जरूर यूज करना है जी। सर सर जी जी सर वो जो पहले पर्सनल स्टेटमेंट में आता था कि हम ला के बारे में लिखते थे, आय से शुरू करते थे, अब आते हैं टॉपिक आते हैं, तो अब कैसे लिखें वो? देखिए, जब जब वो आपसे मांगी टॉपिक रहा है, ठीक है, जब टॉपिक मांगेगा ना तो आपने उसका जवाब, जो सवाल करेगा ना उसका जवाब उसके रिलेवेंट देना है। फिर आपने अपनी बात कोई नहीं करनी, ठीक है ना। आपने फिर ये नहीं कहना कि बस भाई अगर वो पूछ रहा है आपसे कि पाकिस्तान की मईशत क्यों खराब हो रही है और आप उसे बता रहे हैं कि मैं तो जी प्राइमरी स्कूल गुजरांवाला में पढ़ता हूँ, ठीक है ना, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। सवाल गंदुम जवाब चना कभी भी नहीं होता। जो अगर नहीं सर, नहीं जी सर, जो जी सर अगर वो पर्सनल स्टेटमेंट में कोई ऐसे दे रहे हैं, टॉपिक दे रहे हैं, हम ऐसे की तरह लिखे ना उसमें, बस ये पूछना था। जी बिल्कुल, अगर टॉपिक दे रहे हैं तो उसे ऐसे की तरह लिखें जी। और किसी का कोई ठीक सवाल? है सर। सर अगर कोई ऐसे डिफिकल्ट हो टॉपिक, हमें उसकी मीनिंग नहीं आ रही है, फिर वो कैसे करें सर? तो आप कोशिश करें कि वो जो एग्जामिनर घूम रहा होता है ना, अगर आप उर्दू में कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे उसका तर्जमा पूछे पहले। पहले तो बात है जब आपके पास टॉपिक आना है उसका आपने उर्दू में आपको तर्जमा आना चाहिए, ठीक है ना, कि इसका मतलब क्या है,
ठीक है, जब वो आप तर्जमा पता चल जाएगा ना तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आप उसको क्या करें, फिर उस पर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले करें, 5 मिनट पहले, 5 मिनट साथ ठीक है सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर उसे लिखना स्टार्ट करें। ऐਵੇਂ नहीं लिखना स्टार्ट कर देना, मतलब पेपर आया और बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, सर ये हम कोशिश नहीं हेडिंग है। है जो, सर हम हेडिंग देंगे मार्कर के साथ, उसके अलावा इंट्रो या मेन बॉडी या रिजल्ट जो कंक्लूजन वो नहीं लिखेंगे मार्कर के साथ, बाकी सारा ही। कंक्लूजन भी आपने कंक्लूजन भी मार्कर के साथ लिखना है और वे फॉरवर्ड भी मार्कर के साथ लिखना है। इंट्रोडक्शन भी आपने मार्कर के साथ लिखना है, लेकिन बॉडी पैराग्राफ का आपने एग्जांपल नहीं देनी, मतलब उसको मार्कर के सर साथ आपके नहीं पास लिखना। वो पड़ा होगा कोई लिखा लिखा मेरे पड़ा हुआ है जी उर्दू में? मेरे पास उर्दू में भी पढ़े हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं। ये क्लास खत्म होने के बाद चले मैं आपको सेंड कर दीजिएगा काइंडली। जी मैं सेंड कर दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है। एक एक करके है जी। सर मैंने ये पूछना था आपसे, सर अगर आप थोड़ा सा बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, जैसे आपने बताया थोड़ी देर नहीं पहले। नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सर टाइम नेगेटिव मैनेजमेंट मार्किंग के नहीं, हिसाब से अगर डिजिटल बता देंगे मार्किंग का पूछ रहा हूँ कि सर। यार ये किसी की, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्या सीन है। सर आप मैनेजमेंट के बारे में बता दें, लाइक हम पैसे लिखें या पहले क्वेश्चन के यार पास जाएं। पहले तो आप सब अपना अपना माइक जो है ना वो क्लोज करें और एक बंदा सवाल करें, मेहरबानी करें यार। मतलब मैं म्यूट कर दूं तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर कि पहले हम की तरफ जाएं या सर क्वेश्चन की तरफ जाएं, मतलब एमसीक्यूज की तरफ। हाँ वो मैं आता हूँ ना ऑर्गेनाइजेशन पे, आप मुझे आने भी देंगे तो। आगे जी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। पर्सनल स्टेटमेंट के बाद हम जो है वो आपको मैं टिप्स बताऊंगा कि किस तरह एमसीक्यूज अगर नहीं आते तो उनको किस तरह वो करना है आपने, ठीक है ना। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं, आखिर में ऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे जी कि ऑर्गेनाइज किस तरह करना है आपने, ठीक है जी। हाँ जी, पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है जी? पर्सनल स्टेटमेंट जब भाई हाँ जी, पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है? पर्सनल स्टेटमेंट भाई आपके बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है, लेकिन आपकी उसके पास एकेडमिक रिकॉर्ड चला गया है। ये आपका बेसिकली एक इंटरव्यू है, वो ले रहा है, ठीक है ना। इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है ना। इंटरव्यू में क्या है, वो पूछ रहा है आपसे कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उसमें आपने बताना क्या है। भाई आप सबकी कहानी यूनिक है और आप सब यूनिक बंदे हैं, इसमें गलत या सही कोई बात भी नहीं होती। आपने जस्ट स्टार्ट करना है काम, और उसमें कुछ चीजें हैं वो आपने करनी है, कुछ चीजों से आपने बाज रहना है। कुछ चीजें मतलब क्या करनी है, चीजें आपने सबसे पहली जो चीज करनी है वो उसमें ये करना है, आपने अपने स्किल्स के बारे में बताना है कि मैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मेरी रिटर्न स्किल्स अच्छी हैं, मैं प्लीडिंग अच्छी कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं टाइपिंग अच्छी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं केसेस को जो है वो मेरी रीडिंग अच्छी है, मैं रीड अच्छा कर सकता हूँ और उनकी क्या कर सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपने अपने फ्यूचर प्लान्स भी उसके साथ शेयर करने हैं। वो आपने शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपकी और एग्जामिनर की बात है और आपका वो एक्सपोज थोड़ी कर रहा है, ठीक है ना। आपने उसे बता देना कि मैं वकील बन के मतलब जो है ना ये काम करना चाहता हूँ। फिर आपको किस चीज ने इंस्पायर किया, इसका आपने जवाब देना है, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई मेरा वालिद साहब या मेरे मामू चाचू दोस्त जो है वो वकील हैं, मैं उनके पास गया हूँ तो उन्होंने क्या किया है जी, वो उन्होंने मतलब वो वहां पे मामला कोर्ट में कर रहे थे, ठीक है ना। कोर्ट में जाके वो केस आर्ग्यू कर रहे थे, मैं उनके साथ खड़ा हो गया, मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है ना, कि मैं वहां पे जाके इंस्पायर हुआ हूँ, ठीक है ना। ये बात आपने लिख देनी है। तो इस वजह से मैं ये जो है वो शोबा ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद अगली जो बात है वो आपने पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में ये लिखनी है कि आपने बताना है कि मैं एक ट्रबल शूटर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं जो खामियां है ना उनको ढूंढ के फिर हल करता हूँ। ये आपने नहीं करना कि मैं सिस्टम, जनाब मैं सिस्टम को तब्दील कर दूं, ठीक है ना। सिस्टम आपसे कभी भी तब्दील नहीं होगा, ना ही आप कर सकते हैं। और कुछ मसीहा बने हुए होते हैं गरीबों के, जी मैं गरीबों की इमदाद करना चाहता हूँ, पहले अपनी तो कर लो, ठीक है ना, फिर गरीबों की करना। तो अच्छा सलाम सर। ऐसी बात आपने नहीं करनी, ठीक हेलो। है ना। जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप पर्सनल स्टेटमेंट की बात हो रही है, एंड पे आपके सवाल लिए जाएंगे। चलो ठीक है। लेट मी कंप्लीट माय स्पीच, ठीक है ना। तो
उसके बाद जी बात आती है कि ये क्लिचेस होते हैं, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने निगेट करना है, कभी भी इनको आपने वो नहीं करना कि मैं गरीबों की इमदाद करूंगा, मैं सिस्टम तब्दील कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई भी छोड़ नहीं आपस में, ठीक है। उसके बाद आप उसको 2 पेजेस की तो आपने लिखनी होती है, गलत सही कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ओपनिंग सेंटेंस आपका अच्छा प्यारा होना चाहिए। आप किसी कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी शेर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि अगर वो आपसे पूछता है कि आप कोई 3 ख्वाहिशें बताएं, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें कि ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है ना। बहुत निकले हैं मेरे दिल के अरमां मगर फिर भी कम निकले, ठीक है ना। तो शेर आप वो उसमें डाल सकते हैं, कोई कोटेशन अच्छी सी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो टॉपिक का पूछता है तो आप उसे टॉपिक का बताएं। अगला जी हमारा है कि एमसीक्यूज अगर नहीं आते तो क्या करें। एमसीक्यूज भाई अगर आपको नहीं आते ना, तो आप कुछ ट्रिक्स हैं वो यूज करें। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज का क्या करना है, आपने पढ़ने हैं एमसीक्यूज, ठीक है ना। जो आपको आते हैं उस पर टिक लगाते जाना है, फिर दूसरी बार उसको पढ़ना है, फिर जो आते हैं उस पर टिक लगाते जाना है, फिर तीसरी बार पढ़ना है, फिर जो आते हैं उनको टिक लगाते जाना है। उसके बाद जो आपको नहीं आते ना, उसमें आपने ये करना है कि जो नन ऑफ दीज होते हैं ना एमसीक्यूज में, वो बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं, और जो ऑल ऑफ अबव होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। 95% चांस होते हैं कि ऑल ऑफ अबव वाले करेक्ट होते हैं, नन ऑफ दीज वाले 95% चांस होते हैं कि वो गलत होते हैं। तो ये आपने टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपके पास 2 घंटे होंगे, 2 घंटे में आपने क्या करना है जी, 2 घंटे में आपने ज्यादा से ज्यादा आपने 1 घंटा 10 मिनट जो है ना वो आपने एमसीक्यूज को देने हैं, 40 मिनट यानी कि, ठीक है ना। 40 मिनट में आपने एमसीक्यूज खत्म करने हैं। 40 मिनट, सॉरी 40 मिनट में नहीं करने खत्म, 1 घंटा 10 मिनट में, यानी कि 70 मिनट में आपने खत्म करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने 15 मिनट में अपनी वो करनी है जी पर्सनल स्टेटमेंट, और बाकी टाइम आपने ऐसे को देना है, ठीक है ना। ये टाइम मैनेजमेंट इस तरह आप करके जाएं। आपके पास रिस्ट वॉच होनी चाहिए, ठीक है ना, वो आप लेके जाएं। उसके बाद जी क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ही करते रहते हैं और बाकी एमसीक्यूज रह जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एमसीक्यूज करते रहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे रह जाती है। भाई जब आप पूरा पेपर करके आएंगे तो इंशाल्लाह आपके 60% चांस होते हैं कि आप पास हो जाएंगे। 40% तब होते हैं कि आप पास होंगे या फेल होंगे कि अगर आप जब जो है प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते। उसके बाद ऑर्गेनाइज किस तरह पेपर को करना है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर जी पहले एमसीक्यूज करें, पहले पर्सनल स्टेटमेंट करें या पहले ऐसे करें। तो आप सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह एमसीक्यूज से स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। एमसीक्यूज को जिस तरह तरीका बताया है उस तरीके से करें। उसके बाद आप पर्सनल स्टेटमेंट पे आ जाएं, उससे सिर्फ 15 मिनट में जल्दी जल्दी कंक्लूड करना है, और ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, इन चीजों से आपने परहेज करना है। लाइनें लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम का मतलब वेस्टेज है। राइटिंग आपने खूबसूरत राइटिंग वो करनी है, ठीक है ना। राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने इन चीजों का जो है वो खास ख्याल रखना है, ये जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करके, वेल ऑर्गेनाइज करके पेपर को लिखना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये इतनी कोई बला नहीं है, इससे डरना नहीं है। बाकी आपको मैं जो है वो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट उसको भी सेंड कर रहा हूँ, और चैनल जो है मेरा यूट्यूब दी कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन, उसका लिंक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप्स में, वो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो है वो आपको जो है वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अब किसी का कोई सवाल है तो वो करे जी। क्वेश्चन है सर। जी सर जी। जी जी नहीं जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मुर्तजा साहब, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सर जी सर जी वो मैंने पूछना था, जो आपने बताया ना कि ट्रिक्स क्या कहते हैं एमसीक्यूज की, वो एक बार दोबारा रिपीट कर दें। और जो लैड वो पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, वो आपने कहा कि कहते हैं पोइट्री वगैरह या कोटेशन वगैरह से शुरू करनी है। सर ये तो वो ऐसे में करें या पर्सनल स्टेटमेंट में भी लाजमी करें? नहीं, पर्सनल स्टेटमेंट में सिर्फ करना है। ऐसे में अगर कोटेशन अच्छी आती है तो वो लिख दें, वो भी दरमियान में जाके या कहीं आगे पीछे, तो उससे स्टार्ट नहीं करना आपने। बल्कि कर भी सकते हैं, अगर अच्छा अच्छी कोटेशन आती है तो कोटेशन आपको अच्छी आनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, सर जी मेरा एक क्वेश्चन था कि ऐसे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है ना, जी तो उसके बाद जो उसका आएगा मतलब कि एडवांटेजेस हाँ डिसएडवांटेजेस जी बॉडी पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल पैराग्राफ में लिख और सकते हैं। मतलब कि काज इफेक्ट्स ओपिनियन भी दे सकते हैं इसमें।
जी कि बिल्कुल दे ओपिनियन नहीं शामिल होगा। जी बिल्कुल, आप ओपिनियन भी दे सकते हैं, आपकी वो वे फॉरवर्ड उसी को तो कहते हैं, ओपिनियन को। ठीक हो गया। और कंक्लूजन में हेलो। मतलब कि ओपिनियन दे दें, और सबसे पहले में वो उसके साइड इफेक्ट है या कोई एडवांटेजेस हैं या कुछ भी है वो लिख दें। जी जी बिल्कुल लिख लें। और, और मैं और अभी सर आपको नोट्स और पास पेपर अभी सेंड कर देता हूँ जी। जी और किसी और सर जी मैं ये पूछ रहा था कि इंट्रोडक्शन में उसकी हिस्ट्री भी बता दें, कि मतलब कि अगर एडवर्टीजमेंट पे है तो उसका ये बता दें कि पहले इस तरह होती थी, अब इस तरह